और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बर्निंग बस पर एक्शन की। जी हां, अशोकनगर से बड़ी खबर है जहां पर बस हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। आज घटना स्थल पर पहुंचेगी जांच टीम, तो हादसे के कारणों का पता लगाएगी टीम। बता दें कि कलेक्टर ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है। बताते चले कि शनिवार रात का मामला है ये, जब बस में आग लग गई थी और उसके बाद हालांकि गनीमत की खबर ये रही थी कि बस में जितने भी यात्री सवार थे सभी सुरक्षित थे, सभी का आनन फानन में रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन अब इस पूरे हादसे के बाद जांच का विषय बना, क्योंकि लगातार हादसे जुड़े हुए ऐसे नजर आ रहे हैं जो बस में, चलती बस में आग लग जा रही है। तो इसको देखते हुए जांच टीम गठित की गई, 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है, जिसके तहत कलेक्टर ने ये टीम गठित की और अब आज घटनास्थल पर जांच टीम पहुंचेगी, हादसे के कारणों का पता लगाएगी टीम। तो अशोकनगर में बस में आग लगने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बस के कंडक्टर पर एफआईआर दर्ज की। ईशागढ़ थाने में पुलिस ने दर्ज किया है मामला। ज्वलनशील वस्तुओं के परिवहन एक्ट पर एफआईआर। हादसे के वक्त में बस में गैस सिलेंडर था, तो फिलहाल बस ड्राइवर की तलाश की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बताते चले, बीते दिन जब हमारे सहयोगी पहुंचे थे सुरेश शर्मा, तो वो भी तस्वीरें दिखाते हुए नजर आ रहे थे कि बस में जो सामान था यात्रियों का वो पूरी तरह से जल गया था। उसमें अनाज था और सिलेंडर रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया। और ऐसे में, क्योंकि ये नियम में बिल्कुल नहीं है, और ऐसे में अब इस पर कार्रवाई की जा रही है और कंडक्टर और ड्राइवर को ढूंढा जा रहा है। अशोकनगर से अगली बड़ी खबर है, जहां बस हादसे के बाद से एक्शन में आरटीओ। परिवहन विभाग ने 27 वाहनों का चालान काटा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। 21 यात्री वाहन और 6 लोडिंग वाहनों पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि अशोकनगर में यात्री बस में आग लगने की घटना के बाद जिला परिवहन हरकत में आया और वाहनों की जांच की गई है। इस दौरान 25 से ज्यादा वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। चेकिंग के दौरान यात्री वाहनों, मालवाहक और छोटे वाहन जो बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना बीमा के थे, उन पर चालानी कार्रवाई की गई। कुल 27 वाहनों पर कार्रवाई हुई है और 35,000 का राजस्व वसूला गया। इसमें 21 यात्री वाहन और 6 छोटे लोडिंग वाहन शामिल थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्वदेश शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। स्वदेश, अब इस पूरे मामले में, इस घटना के बाद से ही जांच लगातार की जा रही है और जांच के लिए आज टीम पहुंचेगी, लेकिन उसके साथ ही अब आरटीओ भी एक्शन मोड में आ चुका है। जी, यदि देखा जाए, आज जो सड़क हादसा हुआ था, बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गई थी। आज उसके लिए जांच के लिए जिम्मेदार जो 3 सदस्यीय टीम कलेक्टर ने बनाई और उसके जो पीडब्ल्यूडी के विद्युत यांत्रिकी विभाग के एसडीओ है, वो गुना से चलकर अशोकनगर जिले के ईसागढ़ थाने के बमनावर के पास जो बस हादसा हुआ था, घटना स्थल पर पहुंचेंगे और इस पूरे हादसे की जांच करेंगे। साथ ही साथ अन्य जो एसडीओ ईसागढ़ एसडीएम है, उनको भी जांच दल में लिया गया है। आरटीओ अशोकनगर भी जांच दल में। तो कहीं ना कहीं जांच अधिकारी आज भी मौके पर पहुंचेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो है एसडीओ उपेंद्री उसके विद्युत यांत्रिकी विभाग के पीडब्ल्यूडी के, वो इस घटनाक्रम का टेक्निकल जांच करने के लिए जो सबसे जिम्मेदार पर्सन है, वो आज इस पूरे घटना स्थल पर पहुंचेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी यदि बात की जाए तो कल जो आरटीओ ने जो चालानी कार्रवाई की है, वो कहीं ना कहीं एक सवाल बड़ा खड़ा करती नजर आई है कि आखिर पहले ही दिन कुछ ही घंटे की चेकिंग के दौरान 27 ऐसे वाहन मिल जाते हैं जो बिना परमिट के और बिना फिटनेस के दौड़ते मिले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर यदि हादसे के पहले ऐसे जांच कर लिए जाते तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसों पे अंकुश लगाया जा सकता था। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जांच कब तक से ऐसे जारी रहेगी और आने वाले दिनों में बिल्कुल कितने स्वदेश, वाहन ऐसे एक सामने अहम आते हैं। सवाल आरटीओ से जुड़ा हुआ, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हादसे हुए हैं। बस हमेशा क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाकर परिवहन बस का होता है, संचालन होता है, और उस दौरान भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं एक्सीडेंट से जुड़े हुए। अब इस बस में हमने देखा कि सिलेंडर थे, ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे, जबकि ये नियम के विरुद्ध है। उसके बाद भी आरटीओ को क्या हादसों का इंतजार रहता है? क्या ये पहले एक्शन नहीं लेना चाहिए, पहले जांच नहीं किया जाना चाहिए? क्या हादसों के बाद ही यहाँ पर कुछ दिन की खाना पूर्ति होती है, उसके बाद फिर रवैया थम जाता है? जी, एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हादसे के पहले ऐसी जांचें क्यों नहीं होती। मैं बीते समय में भी देखा जाए तो आज
पिछले साल गुना में एक हादसा हुआ था और उसमें कई लोग जल के मर गए थे। उसके बाद काफी दिनों तक पूरे प्रदेश में हंगामा हुआ था। लगातार एक्शन मोड में आरटीओ और यातायात विभाग के अधिकारी नजर आए थे, लेकिन उसके बाद पूरा मामला ठंडा हो गया और बेरोक टोक बेधड़ल्ले से बिना दस्तावेजों के और बिना फिटनेस के बसर पूरी तरह से सड़कों पे दौड़ती नजर आ रही है। और यही अशोकनगर में भी देखने मिला है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचे थे, इस घटना पर भी अधिकारी पहुंचे थे। लोगों का रो रो के बुरा हाल था, लेकिन जब एनडीटीवी की टीम मौके पे पहुंची थी और हमने ही वो गैस सिलेंडर बताए थे कि इसमें गैस सिलेंडर थे, उस गैस सिलेंडर के ब्लास्ट भी हुए थे और उसके बाद उन गैस सिलेंडरों को हवाला देकर पुलिस ने कल शाम को एक एफआईआर दर्ज किया। तो बड़ा एक सवाल यह है कि अगर इनको सिलेंडर तुरंत दिखे थे तो तुरंत एफआईआर क्यों नहीं की गई। अभी भी जो ड्राइवर अभी तक लापता है। सबसे बड़ा एक जांच में जो मुख्य व्यक्ति है वो ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर अभी तक पुलिस और प्रशासन की पहुंच से दूर है। जब हमने अपने में कल डिबेट कार्यक्रम था उसमें बस ऑपरेटर के जिला अध्यक्ष को बैठाया था, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ड्राइवर हमारे पास है। तो उनके पास यदि ड्राइवर है तो ड्राइवर से उनसे ड्राइवर को लेके उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जाती, तो अभी तक स्पष्ट हो जाता कि इस अग्निकांड का प्रमुख कारण क्या था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है स्वदेश, क्योंकि जब भी हादसे होते हैं तो जाने जाती है, लेकिन यहाँ पर गनीमत की खबर रही कि सभी सुरक्षित, सभी यात्री सुरक्षित रहे, किसी को कोई चोट नहीं आई। तो क्या यहाँ पर इतना ढीला रवैया इसी वजह से देखने को मिल रहा है? क्या इंतजार है कि जब किसी की मौत होगी, मृत्यु होगी, उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा, पहले ही स्ट्रिक्टनेस नहीं बरती जाएगी? जी, एक सुकून और एक राहत की खबर अशोकनगर जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश और पूरे उन यात्रियों के लिए है कि किसी के हताहत होने के इस पूरे हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, एनडीटीवी ने आज भी प्रशासनिक अधिकारी जो जांच दल के सदस्य हैं, लेकिन स्वदेश, इस पूरे मामले में सवाल अनेक हैं और उन सवालों के जवाब तलाशने के लिए लगातार नजरें बनी हुई है। अपडेट क्या क्या आ रहे हैं इस खबर पर नजर बनी है। जांच टीम आज पहुंचेगी, जांच होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर भी नजर। बहुत शुक्रिया स्वदेश तमाम जानकारी देने के लिए।